आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक इंडिया गठबंधन के तहत एक पीसी बुलाई गई है, जो कि हमारे राइट साइड में सपा के जिलाध्यक्ष हमारे श्री राकेश यादव जी हैं, राकेश मौर्य जी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज़ जी हैं। आज हम सबकी एक संयुक्त पीसी बैठक है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह इंडिया अलायंस के साथ हमारे एक एक कार्यकर्ता सभी बूथ पे, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जितने कई ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा की पूरी कमेटी है, जिले की कमेटी है, 14 प्रकोष्ठ की हमारी कमेटियां हैं। सारी कमेटियां मिलकर के पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के यहाँ जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। इंडिया अलायंस जीत रही है। हमको इंडिया अलायंस द्वारा कब टिकट दिया गया है? इंडिया अलायंस 2 दिन पहले अभी लिस्ट फाइनल हुआ है और हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ के कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस पर, और निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ जीत दर्ज करेंगे। कहाँ है बाबू सिंह कुशवाहा? आज रात में कल सुबह तक आ जाएंगे। अध्यक्ष जी आपको भी इसके बारे में बताएंगे। 2 दिन पहले प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन हो जाता है, प्रत्याशी का डिक्लेरेशन हो जाता है, प्रत्याशी गायब हैं आपके, जौनपुर नहीं आ रहे हैं। गायब नहीं है, कल गए फिर आ जाइए। गायब नहीं है, इन्हीं को बोल देने दिए, आपको बोलना भी जरा बोल दीजिए। गायब नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा कि आपके दिख नहीं रहे हैं कहीं पर। प्रत्याशी बिल्कुल दिखेंगे और सबसे मजबूत प्रत्याशी इंडिया अलायंस का है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस जो है, सुबह जो हमारे प्रत्याशी हैं आज रात में, कल सुबह तक आपके बीच में। बाबू सिंह कुशवाहा का क्या रिश्ता है? जो देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा का रिश्ता है, हमको जो भी है वो तो देखना नहीं है। यहाँ इंडिया अलायंस का रिश्ता है, जो समाज के अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा के लिए जो काम कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने 112 दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किए हैं और निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी को देखते हुए इंडिया अलायंस यहाँ जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। बीजेपी ने यहाँ से कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, बसपा ने आज जो सूची जारी की उसमें श्रीकला सिंह को टिकट दिया। कैसे देखते हैं दोनों उम्मीदवार को? देखिए, बीजेपी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है, इनके ऊपर ईडी और सीपीआई का भी मुकदमा वहाँ महाराष्ट्र में चल रहा था। महाराष्ट्र ये खदेड़े गए यहाँ नेता हैं और जौनपुर जनपद के एक एक लोग जो भी हैं उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और कृपाशंकर सिंह एकदम उनकी जमानत जब्त यहाँ से होना तय है। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी यहाँ से जीते। आपके जो प्रत्याशी हैं उन पर भी घोटाले का आरोप है, उसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी तो घोटालों के विरुद्ध लगातार लड़ाई लड़ती रही है और आपके जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, वो NRHM घोटाले में रहे हैं। बड़े जोर शोर तरीके से कहती है आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस तरह हमारे नेता को माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी ने फंसाया है, संजय सिंह जी को फंसाया है, मनीष सिसोदिया उस पर भी आ रहा। जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की है, पहले आप इसको सुन लीजिए। हमारे मनीष सिसोदिया जी को फंसाया है। अच्छी शिक्षा देने का काम अगर किसी ने किया है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में का आम आदमी पार्टी का बज रहा है, मनीष सिसोदिया जी का बज रहा है, केजरीवाल का बज रहा है। लेकिन उसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल पे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े और गुजरात मॉडल पे चुनाव जीत करके आए। जब गुजरात की चुनाव मुझसे पूछा गया कि आप इतने दिन मुख्यमंत्री गुजरात में थे तो आपका शिक्षा मॉडल कहाँ गया? एक टेंट का स्कूल लगा करके मोदी जी ने वहाँ दिखाया, क्योंकि उनके पास वो जेएनटी कुछ है ही नहीं है और नकल करने के लिए केजरीवाल जी का अक्ल की भी जरूरत है, वो अक्ल मोदी जी के पास नहीं है। और जो हमने स्कूल पे वहाँ काम किया, शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, बिजली पे काम किया, आम आदमी पार्टी को पूरी खत्म करने का प्रयास मोदी जी का है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप प्रत्याशी के बारे में बताएं ना, प्रत्याशी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। पूछा गया घोटाले में उनका नाम है, तो क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार? देखिए, NRHM घोटाला हो, कोई घोटाला हो, जो भी घोटाले बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है, उसको जो बिल्कुल ये आरोप कुशवाहा पे भी तो आरोप है ये। बिल्कुल, उनके बारे में हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। आप भी तो बता सकते हैं इंडिया अलायंस के साझेदार हैं, जो भी रहेगा हमारे अध्यक्ष जी के बारे में बताएंगे। लिए 2022 के चुनाव में 4,60,000 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय के चुनावी परिवेश को देखा जाए तो हम मजबूती के साथ 5.5 लाख से शुरू कर रहे हैं, बिना सिंबल पर, बिना प्रत्याशी के चेहरे पर। अब तो मुझे प्रत्याशी भी मिल गया और ये प्रत्याशी बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, बड़ा चेहरा है, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बहुजन समाज पार्टी में बड़ा कद रहा इनका। और जब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास अपनी पार्टी के साथ खड़े होकर के वहाँ पर जा कर के इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए आए,
तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको जौनपुर से भेजा है, तो कुछ विचार करके भेजा है और समाजवादी पार्टी का कुछ अपनी प्लानिंग रही होगी। तो हम तो अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं कि लगभग हम 1.5 से 2 लाख वोटों से सीट जीतेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप जब लगते हैं तो बीजेपी को कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार का आरोप। वही प्रत्याशी जब अलायंस से आते हैं तो उस पर सफाई देते हैं जनपार्टी। नहीं, सफाई की कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार 10 साल हो गया। जिस तरीके से 6 महीने के अंदर दोष सिद्ध किया जा रहा है, जिस तरीके से सारे घटनाएं हो रही हैं, अगर बाबू सिंह कुशवाहा पर इस तरीके की चीज़ें हुई होती तो शायद आज बाबू सिंह कुशवाहा भी सज़ा याफ्ता होते। विचाराधीन को सज़ा याफ्ता नहीं कहा जा सकता। स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और इस देश के सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव सामने आ चुका है। इस चुनाव में विचारों की लड़ाई है। इस चुनाव में जिस तरीके से देश के अंदर 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक तरफ संविधान को ख़त्म करने वाले लोग, जिनके सदन में पहुंचे हुए सम्मानित लोगों का आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बयान देख रहे हैं कि भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए हमें इतने सीटों की आवश्यकता है। 75% से ज़्यादा उधार के कैंडिडेट और नारा 400 पार का है इनका। अगर आप ये, जैसे अभी आप लोगों ने सवाल किया भ्रष्टाचार का, इनकी वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाता है। इनकी वॉशिंग मशीन के कम से कम सैकड़ों ऐसे नेता हैं, चाहे वो अशोक चौहान हो, हमारे दल से उनके ऊपर आरोप था, आज उनके पास चले गए तो राज्यसभा भेज दिया गया। चाहे इस तरीके के लगातार महाराष्ट्र से लेकर के, कर्नाटका से लेकर के और येदियुरप्पा से लेकर के और तमाम ऐसे लोग हैं जो इनके दल में चला गया, शरणागत हो गया, वो ईमानदार और शरीफ हो गया और वॉशिंग मशीन में धुल गया। और जिसने इनकी आंखों में आग डाल करके बात की, जिस व्यक्ति ने अपनी बात को मजबूती से रखा, उसमें फर्जी मुकदमा भी लगाया गया। हद है कि इस संविधान को किस तरीके से हल्का किया जाए, किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाए। ये 73% नहीं, 85% नहीं, देश के 100% लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसका परिचय है। और ये लोकतंत्र का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये लोकतंत्र का चुनाव, ये मुद्दा इस पर नहीं करेंगे कि बेरोज़गारी कहाँ है। इनका ही नारा था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 52,000 रुपये की स्प्लेंडर गाड़ी आज 1 लाख के करीब है। हर आदमी को अपनी बिटिया के ब्याह में भी देना होता, अपने नौजवान लड़के को भी देना होता है। लेकिन ये महंगाई कहाँ है? आटे का दाम, सरसों के तेल का दाम, दाल का दाम, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि जितनी बार परीक्षाएं हुई वो सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयारी नहीं। पेट्रोल का दाम कहाँ है? रसोई गैस का दाम कहाँ है? आज सारे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसे 2024 में हटाना है। और हम सारे घटक दल एक साथ एक मंच पर हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मजबूती के साथ अपने सिंबल को, अपने प्रत्याशी को लड़ाया जाए और जिताया जाए। जौनपुर में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी आपके दल से आए हैं। देखिए, यही लोग, अभी जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सुन रहा था आप ही लोगों के माध्यम से, जैसे पोलू भाई का लाइव चल रहा तो मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि 370 से मैं बहुत आहत हुआ, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। 370 21 में शायद लागू हुआ। पार्टी छोड़ा इन्होंने कब? 1 साल बाद क्या इनको याद आया? कृपा चा को 1 साल बाद याद आई। अगर ये सवाल करते हैं कि मैं इस चीज़ से आहत होकर के छोड़ा, तो ये गलत बात है। अवसर के लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनका कोई मकसद नहीं है। इन्हें सत्ता के काकस में फंसे रहने की आदत सी पड़ गई है। 10 साल का वनवास बिना सत्ता के रहे और जिस तरीके से इन्होंने गेम किया है, चाहे आप सारे लोग जानते हैं कि उत्तर भारतीयों को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा है रेड जोन की सीट पर। मधु कोड़ा की पत्नी को ज्वाइन कराने का श्रेय इनको जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं, राजनीति है, इस लोकतंत्र की अदालत में सबको जाना है। और 4 तारीख को परिणाम आएगा। विश्वास के साथ कहता हूं कि जनपद जौनपुर की दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। कैसे देखते हैं समीकरण को, कैसे बता रहे हैं कि ये जीत जाएगी? पहले तो सबसे पहले हम अपने सभी जनपद जौनपुर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को प्रणाम करते हैं और आपका सम्मान और स्वागत करते हैं कि आप आए
हमारी बात को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए, इसके लिए हम आभारी हैं। और जहां तक ये 2024 के पार्लियामेंट का चुनाव है, हमारे इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, गठबंधन के खाते में जो सीट है उसमें दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है। इस 73 लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं और 74 लोकसभा क्षेत्र मछली शहर से कुमारी सुश्री प्रिया सरोज जी हैं और प्रिया सरोज भी आज अपने क्षेत्र में निकल चुकी हैं। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शीघ्र ही इस जनपद में आ रहे हैं और उनके साथ बैठक करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा का पुतला भी फूंक रहे हैं, ऐसा क्या? हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। हो सकता है आम लोग हैं, थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है, आक्रोश होता है, थोड़ा बहुत, वो सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मिलजुल के उसको समस्या को समाधान कर लेंगे। जिलाध्यक्ष जी, जो एक तरीके की बात आ रही है कि एक हवाई कैंडिडेट को, पैराशूट कैंडिडेट को दिया है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता था कि अगर जातीय समीकरण को ही साथ करके टिकट दिया है बाबू सिंह कुशवाहा को, तो क्या ऐसे स्थानीय इस जाति का आपको नेता नहीं नज़र आ रहा था जौनपुर में? कैसे देखते हैं? देखिए, प्रत्याशी चयन में तमाम चीज़ों को देखा जाता है और हमारे नेता क्षेत्र जनपद के भी लोगों के बारे में तमाम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव देश का चुनाव हुआ करता है। लोकसभा कोई व्यक्ति देश में कहीं से चुनाव लड़ सकता है, इसलिए अब ये कहना कि बाहर के प्रत्याशी हैं, इसको कहना हमारे समझ से नहीं है। कोई व्यक्ति देश का कहीं से भी चुनाव लोकसभा इलेक्शन लड़ सकता है। विधानसभा का चुनाव कोई व्यक्ति अपने प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकता है। ये देश की नीतियों के लिए लोकसभा पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं, साथ साथ जनपद की भी आती है बातें आती हैं लोग कि क्षेत्रीय और थोड़ा सा दूर का रहने से फ़र्क थोड़ा बात आती है पब्लिक। नहीं, अब ये सब तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, विषय है अपना, पार्टियों के लोग लड़ते हैं मिल करके, ये सब थोड़ा बात आती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब समाप्त हो जाता है। सीधी लड़ाई हमारे इंडिया गठबंधन और जो लड़ाई आज देखने को आपको भी मिल रही है एनडीए के बीच है और निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सफलता मिलेगी। लेकिन प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहे, 2 दिन 3 दिन लगा। हाँ, कुछ कारणों से, निजी कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। इसके लिए हम लोग भी बात हुई है, वो जल्दी ही इस जनपद में आपसे मुलाकात करेंगे और मुखातिब होंगे।